हे कोडर्स, वेलकम टू द नाइट कोडर्स। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वेबसाइट का वर्क फ्लो। राइट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। हम बेसिकली आज जो देखेंगे वर्क फ्लो ऑफ वेबसाइट। जैसे कि आप किसी वेबसाइट पर क्लिक करते हो तो उसके पीछे क्या प्रोसेस हो रहा होता है, हम इस पे बात करेंगे। देखिए, अगर आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, राइट, तो आप बेसिकली आप बनाओगे कि एक वेबसाइट बनाओगे या कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो उसके पीछे क्या क्या काम हो रहा होता है या उसमें कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको अभी वही समझाऊंगा ताकि जब आप कोई टेक्नोलॉजी पढ़ो, लाइक HTML हो, CSS हो, कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ो, जावा हो, ठीक है, तो आपको समझ में आए वो टेक्नोलॉजी कहाँ पे काम कर रही है। राइट, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। व्हाट इज क्लाइंट? व्हाट इज क्लाइंट? राइट, क्लाइंट क्या होता है, ये मेरा एक क्वेश्चन है। व्हाट इज क्लाइंट? राइट, और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज सर्वर। ठीक है। व्हाट इज क्लाइंट एंड व्हाट इज सर्वर। तो देखो, क्लाइंट क्या होता है। क्लाइंट, कई लोग बोलते हैं कि मैं हो गया क्लाइंट, ठीक है, या एक ग्राहक को बोलते हैं। बेसिकली क्लाइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम ग्राहक ही बोलते हैं, ठीक है, या एक वेबसाइट को हम क्लाइंट बोलते हैं। तो देखो, टेक्निकली क्लाइंट होता है कि आपका ब्राउज़र, ठीक है। ध्यान रखना, क्लाइंट जो आपका होता है वो क्या होता है, आपका ब्राउज़र, ठीक है। ब्राउज़र आपका क्लाइंट होता है, ठीक है। ब्राउज़र आपका क्लाइंट होता है। अब सर्वर क्या होता है आपका। तो देखो, सर्वर बेसिकली कोई भी हार्डवेयर या कोई भी, ठीक है, हार्डवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है आपका, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। सर्वर कोई भी हार्डवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है आपका। राइट, अब बात करें यहाँ पे क्लाइंट ब्राउज़र की, तो देखो, ब्राउज़र एक क्लाइंट है आपका। राइट, मैंने एक ब्राउज़र बनाया और मान लेते हैं इस पे कोई वेबसाइट ओपन है। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमेज़ॉन ओपन कर रखा है। या मान लेते हैं अभी के लिए फ़िलहाल कोई भी आप वेबसाइट बनाते हो तो आप किस में बनाते हो, आप बनाते हो किसमें, कोड एडिटर में। जैसे मेरे पास एक VS कोड है, ये मेरा कोड एडिटर है और उसमें मैं कोई भी कोड लिखता हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल लिखा हेलो, ठीक है, H1 के अंदर लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, अरे एक मिनट, मैंने क्या करा, VS कोड में आके लिखा क्या, H1 के अंदर वेलकम। तो जब मैं वेलकम यहाँ लिखूंगा और मैं ऐसे अगर लाइव करूँ, तो क्या रिस्पॉन्स मेरा कहाँ पे आ रहा है, क्लाइंट पे आ रहा है। राइट, तो सेम इसी प्रकार से जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, लाइक अमेजोन बनाओगे या कुछ भी बनाओगे, ठीक है, तो आप कोई कोड एडिटर का यूज़ करोगे। लेट सपोज ये आपका क्या है, कोड एडिटर, ठीक है, ये आपका क्या है, कोड एडिटर है। और इसमें क्या करोगे, बेसिकली आप दो मेन फोल्डर बना लोगे, ठीक है। एक तो होगा आपका फ्रंट एंड के लिए और एक होगा आपका बैक एंड के लिए, ठीक है। तो जैसे कि SRC फोल्डर है आपका, ठीक है। और एक मान लेते हैं अगर आप इक्लिप्स आईडी यूज़ कर रहे हो या इक्लिप्स कोडेटर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको वेब ऐप फोल्डर मिल जाता है, ठीक है, वेब ऐप फोल्डर मिल जाता है। तो SRC में और वेब ऐप में हम करते हैं क्या है कि वेब ऐप में तो जितने भी हमारी फ्रंट एंड की फाइल बनती है, लाइक HTML की, CSS की, जावास्क्रिप्ट की, वो सारी फाइल का कोड हम कहाँ करते हैं, वेब ऐप फोल्डर के अंदर करते हैं। राइट, और जितनी भी हमारी बैकएंड की फाइल होती है, लाइक डॉट जावा हो गई, डॉट PHP हो गई, या जितनी भी हमारी बैकएंड की फाइल है हम यहाँ पे कोड कर सकते हैं, ठीक है, SRC फोल्डर के अंदर। तो मैं फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा ना, यहाँ पे कुछ कोड किया index.html फाइल के अंदर। राइट, मैंने index.html फाइल के अंदर यहाँ पे क्या किया, कुछ कोड किया। एक मिनट रुकना, index.html फाइल के अंदर मैंने क्या किया, कुछ कोड किया। राइट, अब ये जो कोड आपका है, मान लेते हैं इसमें नेविगेशन बार है, ठीक है, आपका क्या है यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, व्यू फ्लिपर या कार्ड्स कुछ हो सकते हैं। राइट, कुछ कार्ड्स हो सकते हैं। ऐसे मान लेते हैं ये आपकी एक वेबसाइट है, इसके लिए आपने मार्कअप में कुछ कोड किया। राइट, कुछ मार्कअप में आपने कुछ कोड किया। जब आपने इस वेब ब्राउजर, जैसे VS कोड में हम लाइव कर रहे थे, ऐसे इक्लिप्स में भी आप लाइव कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरी आईडी क्या थी, इक्लिप्स आईडी, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्लिप्स, ठीक है। तो जब इसको भी लाइव करेंगे इस पेज को, तो कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे भी सर्वर की नीड होगी, राइट। तो मैं ना यहाँ पे सर्वर यूज़ करूंगा। तो मैंने आपको बताया था कि सर्वर बेसिकली क्या होता है, कोई भी हार्डवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। राइट, तो बेसिकली आप जो पढ़ोगे ना गाइज, वो पढ़ने वाले हो आप सॉफ्टवेयर सर्वर। राइट, और सॉफ्टवेयर सर्वर में भी ध्यान रखना, दो टाइप के सर्वर होते हैं हमारे। एक तो होता है आपका क्या, एक होता है आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एप्लीकेशन सर्वर। राइट, एप्लीकेशन सर्वर। और एक आपका क्या होता है यहाँ पे,
वेब सर्वर, ठीक है। एक क्या होता है आपका वेब सर्वर, ठीक है। एक क्या होता है आपका वेब सर्वर। इन दोनों में से गाइज आप जो पढ़ोगे, ठीक है, वो पढ़ने वाले हो आप वेब सर्वर, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये है मेरा वेब सर्वर, और वेब सर्वर में भी आप जो पढ़ोगे वो पढ़ने वाले हो बेसिकली आप क्या, अपाचे टॉम कैट, अपाचे टॉम कैट, ठीक है। अपाचे टॉम कैट, ये आप पढ़ोगे, राइट। अपाचे टॉम कैट आप ये पढ़ोगे। तो अब क्या करूंगा मैं इस इस कोड एडिटर में, या यानी कि इक्लिप्स हो गया फॉर एग्जांपल में, तो मैं इसमें एक सर्वर ऐड कर दूंगा। तो लेट सपोज आपने एक सर्वर ऐड कर दिया था, सर्वर ऐड कर दिया है अपाचे टॉम कैट को, राइट। ये ऐड किया, ठीक है। ये मेरा क्या है सर्वर, ठीक है। तो आपने जो फाइल बनाई थी, जब सर्वर को लाइव करोगे तो ये फाइल आपकी कहाँ पे रिस्पॉन्स करेगी, क्लाइंट पे। जैसे कि हमारे VS कोड में भी आपने देखा था, हम लोग लाइव कर रहे थे तो वो रिस्पॉन्स कहाँ पे आ रहा था, क्लाइंट पे आ रहा था। तो अमेजोन वेबसाइट जो मेरी, या मेरी जो ये वेबसाइट है, ठीक है, ये कहाँ पे ओपन हो गई, क्लाइंट पे, राइट। क्लाइंट पे जाके मेरी ये वेबसाइट ओपन हो गई। उसके बाद यहाँ पे ये टेम्पलेट आया होगा कुछ ना कुछ जो मैंने यहाँ बनाया था अभी, ठीक है। ये पर टेम्पलेट आ गया होगा, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बट वैसे कुछ बना देता हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। ये आ गया। तो मान लेते हैं आपने यहाँ पे कहीं क्लिक किया, इस पोर्शन पे कहीं पे क्लिक किया। जैसे कि मैं अमेजोन पे आके कहीं पे क्लिक कर रहा था, ठीक है। मैं यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल इस फ्रिज पे ही क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास रिस्पॉन्स में कुछ डेटा आ जाता है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपने भी मान लेते हैं कहीं फ्रिज पे यहाँ पे क्लिक किया, तो हुआ क्या होगा, एक रिक्वेस्ट गई होगी किसको, सर्वर को, ठीक है। सर्वर में क्या है आप, सर्वर में एक रिक्वेस्ट गई, ठीक है। सर्वर में एक रिक्वेस्ट गई किसको, यहाँ पे ध्यान रखना, रिक्वेस्ट जो जाएगी, हम यहाँ पे एक जावा की फाइल बनाएंगे। इस जावा के फाइल के पास ये रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। SRC के अंदर मैं एक डॉट जावा नाम की एक फाइल बनाऊंगा। इस डॉट जावा वाली फाइल के अंदर बेसिकली क्या होगा, ये रिक्वेस्ट आएगी। ये डॉट जावा वाली फाइल करेगी क्या, ये डॉट जावा वाली फाइल बेसिकली क्या करेगी, इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगी, उसको प्रोसेस करेगी, ठीक है। प्रोसेस में क्या करेगी, चेक करेगी जो डेटा है, बेसिकली डेटा जो हम चाह रहे हैं। हम क्या चाह रहे थे, ये डेटा चाह रहे थे, ये डेटा डेटाबेस में है भी या नहीं है, ठीक है। तो प्रोसेस में बेसिकली क्या करेगी, ये डेटा डेटाबेस में है या नहीं है। अगर डेटाबेस में डेटा होगा, ठीक है, मान लेते हैं अगर डेटाबेस में जो डेटा है वो अगर है, तो रिस्पॉन्स में क्या हमें डेटा मिलेगा, राइट। रिस्पॉन्स में क्या हमें डेटा मिलेगा, तो रिस्पॉन्स मिलेगा, राइट। रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अब देखो एक चीज़ समझना, रिस्पॉन्स चाहो तो आप इस डॉट जावा वाली फाइल को भी दे सकते हो, या आप चाहो तो यहाँ पे और भी हम फ्रंट एंड में फाइल बनाते थे, .jsp, ठीक है। .jsp फाइल बना सकते हैं हम यहाँ पे। आप बोलोगे सर ठीक है, HTML की फाइल ब्राउजर पे लोड हो रही है वो तो समझ में आ रहा है, बट जावा की फाइल भी क्या ब्राउजर पे लोड होती है। देखो सर्वलेट जब आप पढ़ोगे ना, तो सर्वलेट एक जावा की फाइल है, बट उसके अंदर हम HTML का कोड भी कर सकते हैं, यानी कि मैं टेम्पलेट भी बना सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारी मान लो डॉट जावा फाइल थी, ये सर्वलेट की फाइल अगर हम बनाते हैं, आप एडवांस जावा में पढ़ोगे सर्वलेट, ठीक है। तो उसके अंदर जावा के अंदर हम HTML कोड कर सकते हैं। ऐसे मान लेते हैं ये मेरी एक सर्वलेट की फाइल है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ ऐसे नाम से, सर्वलेट डॉट जावा, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, HTML का कोड भी कर सकते हो जावा के साथ, ठीक है। तो आपने कुछ टेम्पलेट बना दिया, मान लेते हैं ये है वो टेम्पलेट, ठीक है। ऐसा कुछ टेम्पलेट है, ऐसे लेट सपोज मैंने ले लिया। अब डेटा जो आपने दिया, ठीक है, वो डेटा आप यहाँ भी दे सकते थे। वो डेटा आप, मैं कुछ और लिख कर ले लेता हूँ, वो डेटा आप इसमें भी दे सकते थे, ठीक है, इनके टेम्पलेट में फिल करा सकते थे। उसके बाद ये रिस्पॉन्स एज अ रिस्पॉन्स कहाँ चला जाता, ये एज अ रिस्पॉन्स बेसिकली क्लाइंट को चला जाता, क्लाइंट को रिस्पॉन्स चला जाता, ठीक है। यहाँ पे ये क्लाइंट को रिस्पॉन्स चला जाता, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो क्लाइंट को ये रिस्पॉन्स चला जाता। अभी मैं थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ भी कर लेता हूँ, ऐसे एरो बना देते हैं, थोड़ा सा सही लगेगा, ठीक है। तो आपने कुछ देखा जब मैंने यहाँ पे कुछ क्लिक किया, ठीक है, तो यही कुछ पीछे ना कहीं कहीं ना कहीं यही कुछ ना, जब मैंने यहाँ पे कहीं क्लिक किया, तो यही ना
जब मैंने यहाँ पे कहीं पे क्लिक किया तो यही कुछ प्रोसेस हुआ था पूरी वेबसाइट में, राइट? कि रिक्वेस्ट गई थी, सर्वर में जावा की फाइल थी, इसने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, प्रोसेस किया एंड डायनेमिक रिस्पॉन्स जनरेट करके दिया किसको, सर्वलेट की फाइल को। एंड सर्वलेट की फाइल, इवन सर्वलेट की नहीं और भी फाइल हो सकती हैं आपकी, ठीक है? मैं तो सर्वलेट लिखा हुआ है, और भी फाइल आपकी हो सकती हैं, तो यहाँ से रिस्पॉन्स आपको आ गया। तो इस पूरी वेबसाइट में ना ध्यान रखना, आपके चार फेस होते हैं। एक तो था आपका क्या, क्लाइंट का फेस। क्लाइंट का फेस, मैं एक काम करता हूँ रेड वाले ले लेता हूँ। क्लाइंट का फेस, ये वाला फेस, ठीक है? और इसमें ध्यान रखना, इस क्लाइंट वाले फेस में ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये क्लाइंट है क्योंकि हमारा, इस क्लाइंट वाले फेस में ध्यान रखना, हमारी जो टेक्नोलॉजी काम करती है वो करती है कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, मैं यहाँ पे चलो लिख दे रहा हूँ। HTML5, CSS3, जावा स्क्रिप्ट, बूट स्ट्रैप, जेक्वेरी, रिएक्ट, .js, ठीक है? इवन यही नहीं, और भी टेक्नोलॉजी है लाइक नेक्स्ट.js हो गया, एंगुलर हो गया, ठीक है? ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी आपकी ना क्लाइंट पे वर्क करती हैं, ठीक है? ध्यान रखना, यानी कि क्लाइंट पे वर्क करने का मतलब जो भी है, इसका आउटपुट जो है हमारा, वो इसी क्लाइंट पे ब्राउजर पे ही आउटपुट देखने को मिलता है ना? HTML हो गया, HTML से आप इमेज दिखाते हो फॉर एग्जांपल, उस इमेज का कलर वलर क्या होगा, CSS से दिखाते हो, है ना? क्लिक करोगे इमेज पे कहीं चले जाओगे तो ऐसा कुछ जावास्क्रिप्ट से भी लगा सकते हो। तो बहुत सारी जो जो भी फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी है, उसका आउटपुट आप कहाँ देख सकते हो, क्लाइंट पे, राइट? क्लाइंट पे आप उसका आउटपुट देख सकते हो। तो ये सारी टेक्नोलॉजी हमारी काम करती है कहाँ पे, क्लाइंट पे। अब बात करें अगर हम यहाँ पे कि सेकंड फेज क्या है हमारा, सेकंड फेज गाइज हमारा ये है, ठीक है? API का फेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है? API। तो गाइज इस API के बारे में ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट इतना समझ लो, रिक्वेस्ट करने के लिए, रिस्पांस लाने के लिए API का हम यूज़ करते हैं, ठीक है? मगर डिटेल में इस पे हम अलग से बात करेंगे क्योंकि ये अपने आप में एक डिटेल टॉपिक बन जाता है, ठीक है? तो रिक्वेस्ट जब जाएगी सर्वर के पास तो यहाँ पे जावा की फाइल है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी कई सारी टेक्नोलॉजी हो सकती हैं। जैसे API, देखो API आप चाहो तो जावा से भी बना सकते हो, है ना? जावा से बना सकते हो, PHP से बना सकते हो, ठीक है? नोड से बना सकते हो, यहाँ पे एक्सप्रेस से भी बना सकते हो। तो यहाँ पे भी आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, इनसे भी आप बना सकते हो, ठीक है? और बात करें अगर हम यहाँ पे, एक बार छोटा कर लेता हूँ मैं इसे, यहाँ आप जावा इसकी बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो PHP यूज़ कर लूँ, ठीक है? जावा यूज़ कर लूँ, मैं चाहूँ तो मल्टीपल लैंग्वेज यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है? बैकएंड में यहाँ पे। और यहाँ पे डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में भी हम चाहें डेटाबेस MySQL यूज़ कर लें, ठीक है? या ओरेकल यूज़ कर लें, या मोंगोडीबी यूज़ कर लें, ठीक है? मोंगोडीबी, सॉरी, मोंगोडीबी, ये क्या लिख जा रहा है, मोंगो डीबी, ठीक है? यूज़ कर ले। फायरबेस भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे डेटाबेस है जो आप डेटाबेस में यूज़ कर सकते हो, डेटा एज अ डेटाबेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है? टू स्टोर द डेटा। तो ये कुछ फ्लो होता है, ध्यान रखना जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो। तो यानी कि जब HTML पढ़ोगे तो वो क्लाइंट पे वर्क कर रही होगी, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery, ये सारी टेक्नोलॉजी अभी क्लाइंट पे। एंड यहाँ पे आप जावा सीखोगे, जावा ध्यान रखना कितने टाइप की होती है, और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स है, इस पे हम अगली वीडियो में बात कर लेंगे, ठीक है? और काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं, ध्यान रखना, धीरे धीरे हम सीखेंगे, एकदम से नहीं सीखेंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना आपको। उसके बाद यहाँ पे बता दूँ, यहाँ तो देखो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे हम जावा पढ़ेंगे। एंड इन डेटाबेस हम यहाँ पे MySQL और MongoDB दोनों कवर करेंगे इस प्लेलिस्ट में। एंड यहाँ पे जावा आप करोगे, ठीक है? और जावा के कुछ फ्रेमवर्क्स हो गए, स्प्रिंग हो गए, हाइबरनेट हो गया, स्प्रिंग बूट हो गए, वो भी हम कर रहे होंगे इन्हीं पोर्शन में, ठीक है? इस पोर्शन में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।